नमस्कार। राजधानी लखनऊ में सेक्स एक्सटॉर्शन गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने चंद रोज पहले एक डेंटल सर्जन को निशाना बनाते हुए उनके साथ मारपीट की थी। गिरोह में शामिल 2 महिलाएं भी हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर अश्लील वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का यह गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। तो लखनऊ में खुलासा हुआ है हनी ट्रैप का। खूबसूरत लड़कियां इस गिरोह का हिस्सा थी जो लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और फिर शुरू होता था खेल ब्लैकमेलिंग का। खंड में लोहिया हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति का अपहरण होता है जिसमें 4 अज्ञात व्यक्ति इनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इनसे बोलते हैं कि गाड़ी को ओमेक्स सिटी के पास ले चलो। ये गाड़ी वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लैट में इनको ले जाते हैं और वहाँ पर इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ये अपने परिचित से जो इनके परिचित थे उनसे पैसे की बात करते हैं, पर जब इनको असमर्थता जब ये व्यक्त करते हैं कि मैं 30 लाख नहीं दे पाऊँगा तो बात इन लोगों की 2 लाख में तय होती है कि मैं तुम्हें 2 लाख दे दूँगा। कुमारी रंजना न्यूज 18 संवाददाता जुड़ी है मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से। रंजना, किस तरह से कौन से लोग थे जो इस हनी ट्रैप के धंधे को कब से चला रहे थे? देखिए, ये शिकायतें तो काफी दिन से मिल रही थी, लेकिन राजधानी पुलिस की एक बहुत इसमें सफलता कहेंगे कि जिस तरह से कल ये मामला आया सामने और उसके बाद इसमें पुलिस ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई और खुलासा किया। इसमें 2 महिलाएं थी और 5 पुरुष हैं। ये लोग जो महिलाएं थी वो अपने जाल में फंसाती थी और उसके बाद इनके साथ एक वीडियो क्लिप तैयार कर लिया जाता था और उसको लेकर के ब्लैकमेलिंग की जाती थी। एक डॉक्टर डेंटल सर्जन थे, उनका मामला आया, उसके बाद से पुलिस ने इस पर नजरें अपनी बनाए रखी और जिस तरह से इस मामले को खुलासा किया है तो यह कहा जा सकता है कि राजधानी पुलिस ने काफी इसमें सतर्कता दिखाते हुए और इस पूरे मामले को खुलासा किया है। और इसमें जो टोटल 7 लोग थे, 7 लोगों का ये गैंग था और ये अभी इसमें और अंदर और लोग आ सकते हैं कि कौन कौन लोग जुड़े हुए थे ये इस मामले में। लेकिन अभी जो है तत्काल 7 लोगों को पुलिस ने इसमें किया है कि जो 2 महिलाएं हैं वो लोग सड़कों के किनारे खड़ी हो जाती थी और जिस तरह से पुरुषों को ट्रैप करती थी और उसके बाद ये सारा धंधा वहां से शुरू हो जाता था। तो अजय, इस तरह से राजधानी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और जो लोग इसकी पकड़ में आ जाते थे उनको ये लोग ब्लैकमेल करते थे, पैसे वसूलते थे जी। डेंटल सर्जन के मामले के बाद से पुलिस ने इसमें सतर्कता दिखाई। तो ये डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ था वो क्या हुआ था, कब हुआ था, कब उन्होंने शिकायत की थी इसकी? ये विभूति खंड का मामला था अजय, और डेंटल सर्जन ने शिकायत की थी कि उनके साथ जो है मारपीट की गई थी और इस तरह से उनसे रंगदारी वसूली गई थी। और उसके बाद उन्होंने जब शिकायत की तब इस मामले पे पुलिस ने अपनी गंभीरता दिखाई और इसका खुलासा किया गया कि और इस खुलासे में सारे लोग जो है वो खुलकर सामने आए। 2 महिलाएं पकड़ी गई क्योंकि और 5 पुरुष उसके पर्दे के पीछे जो है वो गिरोह में पुरुष इस खेल को करते थे और सामने महिलाएं होती थी और वो अपने जाल में फंसाती थी। उसके बाद जब वो फंस जाता था, डॉक्टर भी इसी के शिकार हुए और उन्होंने इसकी शिकायत की, उनके साथ मारपीट की गई, उनसे पैसे मांगे गए। उसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में आज इसका खुलासा किया। जी, तो सावधान हो जाइए, कहीं अगर सड़क किनारे यहां वहां कोई उस आपको रिझाती नजर आए खूबसूरत महिला तो हो सकता है कि यह हनी ट्रैप हो, क्योंकि ऐसा ही खुलासा हुआ है लखनऊ में जिसके शिकार डॉक्टर भी हुए और न जाने कितने लोग हुए। मगर अब पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है और तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। 1302 जो उस समय खाली पड़ा हुआ था उसमें उनको बुलाया गया और उनके साथी पहले से ही वहाँ मौजूद थे जो कि आदिल, सचिन रावत गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके सामने हैं, और बलराम वर्मा और प्रवेश जायसवाल एवं नज़र अब्बास, ये लोग सभी उस उक्त फ्लैट पर मौजूद मिले और डॉक्टर अखिलेश कुमार चौबे के अंदर जाते ही इनके द्वारा उनके साथ मारपीट शुरू की गई। उनके 30,000 रुपये छीन लिए गए और फिर उनके अन्य ATM कार्डों से पैसे की निकासी के लिए उन पर दबाव बनाया गया और कुछ ट्रांजैक्शंस करने के प्रयास भी किए गए जो सफल नहीं हुए। उसके पश्चात
उनको नशीला पदार्थ खिलाते हुए अभियुक्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उनकी फ़ोटो और वीडियोस ले ली गई और उसी के आधार पर उसको वायरल ना करने के लिए उनसे। और प्रयागराज में माफियाओं पर